जय कामतानाथ की दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो। आप सबके आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के क्या, दोपहर के 1 बज रहे हैं और मेरा खाना पीना काम सारा हो गया था। आज मेरी सुबह से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की है कि सुबह से लाइट नहीं है बारिश के कारण, और आज केक के ऑर्डर हैं और पता नहीं 2 बार से क्या हो रहा है कि जब भी मुझे केक के ऑर्डर आते हैं तब भी लाइट चली जाती है। टेंशन तो हो रही है क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे उन्होंने बोला है कि वो केक लेने आएंगे। 1 बज गए हैं और अभी तक लाइट नहीं आई। अब देखो क्या होता है। ऐसे में ना फिर मेरा दिमाग ना किसी काम में नहीं लगता, ना खाना बनाने में कंसंट्रेट हो पा रहा है ना किसी और चीज़ पे। बस ना दिमाग किस पे है कि कब बनाने के लिए कढ़ाई पे भी बन जाएगा, लेकिन जो उसका जो बोलते हैं ना बेस, प्रॉपर बेस बनता है वो माइक्रोवेव से ही बनता है। बनाने के लिए कढ़ाई में भी मैं बना लूँगी, बन जाएगा, लेकिन कढ़ाई पे उतना अच्छा से देखो कई लोग बताते हैं कि कढ़ाई में भी ऐसे बेक हो जाता है, कढ़ाई में भी ये हो जाता, लेकिन कुछ चीज़ें होती ना जो जिसके लिए बनी होती हैं वो वहीं परफेक्ट बनती हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि नहीं बिल्कुल कढ़ाई जैसा आपका इसमें बन जाएगा। बन जाता है बनने के लिए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। 19-20 का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं, 19-20 का फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं क्यों 19-20 का फ़र्क मैं नहीं चाहती कि 19-20 का फ़र्क भी मेरे टेस्ट में आए। और मेरे केक मेरे फ्लेवर के नाम से ही जाने जाते हैं। लोग मेरा केक खाकर बोल देते हैं कि ये गुरु शशि बेकरी से है। तो मुझे ये, मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है ये। तो अभी मुझे टेंशन हो रही है कि अब मैं कैसे ऑर्डर कंप्लीट करूँगी और क्या ही करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने इनको कॉल भी किया कि आप एक बार इलेक्ट्रिशियन भैया से बात करो, शायद पता चले कि लाइट कब तक आएगी या क्या है लाइट का स्टेटस। तब देखो ये मुझे बताएंगे। तब तक चलो मैं लहसुन छील लेती हूँ और अपना, मेरा बता रही ना किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उस दिमाग बस उस केक के लिए लाइट पे ही है। और ये देखिए इन्वर्टर इन्वर्टर है, इन्वर्टर की एक लाइट जल रही है। इन्वर्टर ही सुबह से चल रहा है और इन्वर्टर से ही काम हो रहा है, क्या करें। चलो देखते हैं। फाइनली 2 बजे लाइट आई। जब मैं ऑर्डर कैंसिल करने के लिए बिल्कुल मन बना ली थी कि 2 बजे तक अगर लाइट नहीं आई तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूँगी, पर जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया लाइट ऑर्डर कैंसिल करने के लिए लाइट आ गई और मैंने फटाफट जल्दी से अपना बेस का काम किया और इसे बेक होने के लिए, प्री हीट होने के लिए मैंने माइक्रोवेव ऑलरेडी मैं सब कुछ रेडी करके रखी थी। माइक्रोवेव जल्दी से प्री हीट होने के लिए रखा और इधर पर जल्दी से डॉल केक का बेस बनाना स्टार्ट किया। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी, तब तक मैंने खाना तो प्रिपेयर कर ही दिया था, लेकिन दिमाग में ना उलझन सी चल रही थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा होता जो मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करती। और यार ये बात पैसे की नहीं होती है, आप किसी चीज़ को मन लगन से करते हो ना तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो 2 बजे लाइट आई और मैंने जल्दी जल्दी अपना काम स्टार्ट किया। पीछे हस्बैंड जी बोल रहे थे खाना निकाल दो, मैंने बोला बस मैं बेस बेक होने के लिए रख दूँ, उसके बाद मैं आती हूँ और फिर खाना खाते हैं। जब तक हम खाना खाएंगे तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से टैप किया ताकि इसकी सारी एयर निकल जाए। एक टेंशन ये भी होती है कि जल्दबाजी में आप बिगाड़ मत दो, तो ये भी आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेती हूँ कि मुझे पहले से ऑर्डर का पता चल जाए। मैं कस्टमर को कहती भी हूँ कि आप मुझे 24 घंटे से पहले ऑर्डर दीजिएगा ताकि मैं फ्री माइंड होकर काम कर सकूँ। लेकिन जल्दबाजी में भी मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मैं अच्छे तरीके से प्रॉपर बेक करूँ, जले ना, हार्ड ना हो, सॉफ्ट स्पंज बने जैसा कि हमेशा बनता है। तो इन चीज़ों का प्रेशर लेते हुए मैंने इसे फाइनली बेक होने के लिए रख दिया। तो जी यहाँ पर मेरा केक अच्छे से बेक हो चुका है। ठंडा उतना तो नहीं हुआ था जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये देखिए एक बूंद आपको अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा, जबकि मैं कोई भी बटर पेपर का यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही मैं कोई डस्टिंग करती हूँ। बस मैं जब केक बेक करती हूँ तो बटरिंग अच्छे से उसके चारों तरफ बटर अच्छे से लगा देती हूँ। और आप कलर देखिए, ओहो हो आया ना मुँह में पानी। और देखिए कितना स्पंजी बना है, मतलब अब मैं खुद की तारीफ़ क्या ही करूं, लेकिन फिर भी कर देती हूँ। और यहाँ पर अब मैं इसको जल्दी जल्दी कट कर रही हूँ। बोलते ना गरम गरम केक टूट जाता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने गरम गरम केक ही काटा है, आप लोग ये देखिए। हाँ कभी कभी हो सकता है टूट जाता हो, लेकिन बस मेरे से एक गड़बड़ ये हो गई कि परफेक्ट मैं उसका थोड़ा सा मोटा पतला हो रहा था, लेकिन वो कोई नहीं, मैं जब उसकी आइसिंग करूँगी तब वो हो जाएगा। और ये जो बीच में होल दिख रहा है इसमें मैंने चाकू लगा के देख रही थी कि अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं, लेकिन उस समय कच्चा था
तो होल उसका रह गया। लेकिन केक ब्रेड बहुत अच्छी बनी है, जैसा कि आप लोगों ने कलर देखा ही है। और खाने के बाद रिव्यू भी बहुत अच्छा आया था कि उनको केक बहुत पसंद आया। और मैं यहाँ पे इसको क्रम कोट करके 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था। और कलर उनको रेड चाहिए था, लेकिन डार्क रेड, ज़्यादा कलर डालने से ना क्रीम का टेस्ट ख़राब हो जाता है। और मैं हमेशा अपने कस्टमर को सजेस्ट करती हूँ, जितना मुझसे होता है, जितना मैं अच्छा उनको दे सकती हूँ, मैं बताने में कोई कमी नहीं रखती। बाकी फिर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कैसा लेना चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने तरफ से कस्टमर को वैसा ही सजेस्ट करती हूँ जैसा मैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए केक बनाती हूँ। और हर केक में मेरे साथ यही उम्मीद होती है कि जब मैं केक बनाती हूँ तो वो मैं अपना लिए समझ कर बनाती हूँ कि ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, और उसमें मैं अपना 100% पूरा देती हूँ। मैंने अब इसके लिए आप दीवानगी कह लो या पागलपन कह लो, लेकिन हाँ, मैं अपने केक के लिए बहुत ज़्यादा पागल रहती हूँ कि मेरा केक एकदम परफेक्ट बने। और उसके बाद जब रिव्यू मिलता है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरे लिए ही नहीं, कोई भी होम बेकर होगा ना, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है जब रिव्यू मिलता है। और आप इसका फाइनल लुक देखिए। और इसको अब मैं अच्छे से सिल्वर डस्टिंग करूँगी, उससे थोड़ा सा क्या चमक आ जाती है डॉल में। और उनको 1 kg का डॉल केक चाहिए था, तो यहाँ पर अब मैं इसको हल्का सा डस्ट कर दूँगी। और उसके बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको इसकी फ़ोटो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरी डॉल केक कैसा लगा। और बहुत मेहनत लगती है यार, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। आपका एक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और बस इसका फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए। और ना, मेहनत तो अब यहाँ पर मैं इसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये होता है ना कि भलाई 100-150 ग्राम एक्स्ट्रा चला जाए, 200 ग्राम, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो मैं हमेशा केक बनाने के बाद तौलती हूँ। ये 1 kg का है, मैं 1 kg इसको 1200 ग्राम से ऊपर ही जाता है। तो मुझे ये होता है ना कि ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, मेरा केक बन के रेडी है। और इसका अब देखिए आप फाइनल लुक। ये देखिए आफ्टर बेकिंग ये डिज़ाइन करने के बाद अब ये छीछा लेदर मैं अभी समेटूंगी। तो चलिए, कम से कम फाइनली मेरा, तो जी फाइनली 4:30 पे मेरा केक रेडी हो चुका है। और वो 5:30 पे आएंगे। 1 घंटा मैंने उसको सेट होने के लिए फ्रिज पे रख दिया। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। फर्स्ट टाइम ऐसा होता कि मैं अपना केक कैंसिल करती ऑर्डर। और मैंने सोचा था 2 बजे तक मैं देखूंगी, उसके बाद आप मेरी हालत देखो कैसी हो गई। मैंने सोचा था मैं 2 बजे तक देखूंगी, वरना मैं केक, बेटूला मैं आपकी कंगी कर, तो अब जा 2 बजे तक देखूंगी, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगी ऑर्डर। और ये पहली बार मेरे साथ होता, और 2 बार ऐसा हो गया। पिछले केक में भी यही लाइट वाला पंगा था, और इस बार भी लाइट वाला था। तो फाइनली दोनों बार मेरे केक बहुत अच्छे बने। और अच्छे से मैंने उसको सेट कर दिया। डिज़ाइन आप लोगों ने देखा ही, कमेंट करके बताना आप लोग को डिज़ाइन कैसा लगा। तब चलो मैं समेट लेती हूँ, थोड़ा सा मुंह हाथ में भी अपना ठीक कर लूँ, फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ ग्रोसरी का सामान मंगाया था, तो बस वो आ गया, तो मैं उसे सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे शगुन भी है, वो मुझसे बातें भी करते जा रही थी। तो मैं पहले सारा सामान एक एक करके अलग अलग कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर सेट करूँगी। तो जो जैसा है मैं उसको पहले एक जगह इकट्ठा करते जाती हूँ। यहाँ सेवइयाँ मैंने मंगवाई हुई थी। सेवइयाँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो ये रही सेवइयाँ, बेसन, और जो मेन चीज़ था मैदा, वो मैं मंगवाना भूल गई। पर मेरी एक पड़ोस में है, उन्होंने मुझे मैदा बाद में ला के दे दिया। क्योंकि ना, कितनों भी लिस्ट बना के आप सामान मंगवा लो, कुछ ना कुछ भूल जाना ही होता है। तो बस यहाँ पर मैं सामान एडजस्ट कर देती हूँ, सारा सेट कर लेती हूँ। मुझे मैगी खाना है। मैगी अभी कौन खाएगा? मैं ये वाले बिस्किट पापा कितने सारे लेके आ गए। पापा को बिस्किट लाते ढंग से नहीं बनते। तभी मैंने ग्रोसरी का सारा सामान सेट कराया, और फाइनली केक ऑर्डर कंप्लीट हुआ, केक चला गया, टेंशन ख़त्म हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब केक लेके पैसे मिलते हैं। मुझे केक की पेमेंट भी हो गई, केक चला भी गया। उनको केक बहुत पसंद आया, मैंने फ़ोटो उनको भेज दी थी। पर मेरे साथ ये 2 बार हो चुका। पहली बार जब मैंने 2 टायर का केक बनाया था, उस पर भी ये लाइट वाला इशू हुआ था, और अभी सेकेंड, तो अभी 2 बार मेरे साथ एक लाइट वाला इशू हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, बोलते ना अंत भला तो सब भला।
तो सब अच्छा हुआ, अच्छे से केक चला गया। और मेरा केक देने के आप कितना पूरा फैला पड़ा था, झाड़ू लगाया, दोबारा पोछा लगाया, और बर्तन तो पूछो ही मत कितने हो जाते हैं। तो सारा कुछ हो गया। और चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और केक की डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलिए अब और जो है समेट के रख देते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।